हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रिक 11 फोकस पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केओएल वर्सेस एमआई फुल स्टैट्स प्लस इन्फो, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस फ्रॉम द ड्रीम 11 आईपीएल। तो केकेआर अपना पहला मैच खेलने वाली है दोस्तों। आज हम उनके बारे में भी बात करेंगे एकदम अच्छे से। वीडियो को पूरा देखना, कोलकाता वाले पार्ट को एकदम अच्छे से देखना, ताकि आप उनके प्लेयर्स के बारे में जान पाओ। सबसे पहले आपको बता दो, अगर आप नए हैं चैनल पर, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके लाइक करनी है वीडियो, साथ में टेलीग्राम चैनल में आ जाना। टेलीग्राम चैनल में आना कैसे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 1,10,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप पीछे ना रह जाएं, आप भी आ जाएं। अच्छा, वेन्यू क्या रहेगा, शेख जायद स्टेडियम रहेगा अबू धाबी, जहाँ पहला मैच हुआ था इसी आईपीएल का। हमने पहले बात करी थी, जनरली यहाँ के जो ग्राउंड्स हैं स्लो रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छी विकेट रखी जाएगी, धीरे धीरे वो यूज़ होती जाएगी, तो ख़राब तो होनी ही है। तो स्टार्टिंग में ही ख़राब बना दे तो मैचेस कैसे चलेंगे, इसलिए विकेट्स अच्छी ही रखी जाएंगी। तो बहुत अच्छी विकेट्स हैं, अभी के लिए रन देखने को मिले हैं हमें। पहले मैच में भी 160s बने थे और चेस भी हो गया था आराम से। मुंबई ने 162 for 9 किया था, सीएसके ने ईजिली चेस कर लिया था फाफ डू प्लेसी और अंबती रायडू की बदौलत। टोटल उस मैच से विकेट्स कैसी गई थी, 6 गिरी थी फास्ट फर्स्ट इनिंग्स में, सेकेंड इनिंग्स में 3, टोटल फास्ट गिरी थी 14 में से 9, बाकी की 5 स्पिनर्स को मिली थी। और देखोगे तो जितने भी बॉलर्स इस मैच में यूज़ हुए थे, सबको विकेट्स मिली थी। मुंबई के तो 5 बॉलर्स ने एक आउट किया था और सीएसके के भी बॉलर्स ने विकेटें ली थी, तो हर बॉलर को इस ग्राउंड में विकेट मिली थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें एवरेज फिनोमिनन, यानी कि कितनी कम एवरेज उतना अच्छा। मीडियम पेसर्स अच्छा करते हैं, ऑफ स्पिनर्स अच्छा करते हैं। लेग स्पिनर्स की 27.25 है, फास्ट की 35। तो मीडियम पेसर्स यहाँ जनरली अच्छा करते हैं, बट उस दिन मुझे फास्ट की तरफ से भी अच्छा, आपको मतलब उनके लिए पिच अच्छी मिली, क्योंकि ग्रास रखा गया था, हल्का हल्का सा ग्रास था उस मैच में। तो उम्मीद करेंगे कि फिर से कुछ वैसा ही देखने को मिले। अच्छे बल्लेबाज आप अपनी टीम में पहले प्रेफर करें, उसके बाद अच्छे खासे गेंदबाज तो लेने ही है हमें। हर डिपार्टमेंट के बेस्ट प्लेयर्स लेंगे, लेकिन अगर आप कहाँ कन्फ्यूजन हो रहे हो तो पहले बैट्समैन को प्रेफर थोड़ा कर सकते हो। अब मैचेस की बात करें, टोटल 44 T20 इंटरनेशनल्स यहाँ पे हुए हैं। बैट फर्स्ट किसने है, 20 जीती हैं और चेजिंग टीम 24 जीती है। तो यहाँ पे चेजिंग टीम ज़्यादा अच्छा करी है। एवरेज स्कोर 139 इसलिए क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे ज़्यादातर ऐसी टीम्स खेली हैं जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फॉर एग्जांपल यूए का होम ग्राउंड है, वो फिर भी ठीक है, लेकिन कनाडा, जर्सी, ओमान, नाइजीरिया, तो ये सब टीम्स खेली हैं, तो थोड़ा एवरेज स्कोर कम है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इसमें आप कितने देख रहे थे लास्ट 3 मैचेस में, 37 में से 20 फास्ट विकेट्स। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इन सब पे ध्यान ना देते हुए इस बार के मैच को 2014 में सीएसके ने बहुत अच्छा स्कोर किया था यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे न्यूट्रल स्कोर ही ज़्यादातर आपको देखने को मिले थे। रिसेंटली भी पीएसएल में जितने मैचेस हुए, मैच 23 to 26, उसका स्कोर आपके सामने है। उसमें भी 49 विकेट्स गिरी, 37 फास्ट को, 12 स्पिनर्स को। लेकिन वही बात है, जब हमारे पास एक मैच है, पहला मैच इस आईपीएल का, सबसे ज़्यादा फोकस उस पर करेंगे पिच के लिए। अगर आप देखोगे एमआई और केकेआर का हिस्ट्री, यानी इन दोनों टीम्स का, कोलकाता नाइट राइडर्स का और मुंबई इंडियंस का, तो ड्रीम 11 के परस्पेक्टिव से हम हिस्ट्री देखते हैं एक बार। मैच 47 जो हुआ था इनका लास्ट सीजन और मैच 56 हुआ था, उसके बारे में पढ़ते हैं। 47 में केकेआर ने 232 for 2 किए रसल की बदौलत, एमआई ने चेस कर लिया, चेस नहीं कर पाए, 198 ही कर पाए। केकेआर वन बॉय 34 रन। गिल ने 76 किए थे, शुभमन गिल ने, यानी कि एंड्री रसल 18 नॉट आउट। आपको याद होगा हमारे कैप्टन थे इस मैच में एंड्री रसल, एंड वाइस कैप्टन पांड्या थे, एंड ही स्कोर्ड 91 और 1 विकेट भी ली, जबकि रसल ने 80 रन करके 2 विकेट ली थी, नारायण ने भी 2 विकेट ली थी। तो ये प्लेयर सभी खेलते दिखेंगे आपको इस मैच में, इन पे थोड़ा गौर कर सकते हो। अगर आप देखोगे मैच 56 भी नहीं टीम्स का हुआ, केकेआर ने ओनली 133 किए, जिसे एमआई ने इजीली चेस कर दिया। रोहित 55, सूर्य कुमार 46, क्विंटन डिकॉक 30, एंड यहाँ पे उथप्पा ने 40 किए थे, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट और बुमराह ने 2 विकेट। ऑलवेज यहाँ पे मुंबई इंडियंस के सामने, मुंबई इंडियंस के लिए जब केकेआर का मैच होता है आमने सामने, तो रोहित शर्मा अच्छा करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोलकाता में भी जब मैचेस होते हैं यानी केकेआर के होम ग्राउंड पे, वहाँ पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड है रोहित शर्मा का। हेड टू हेड परफॉर्मेंस देखोगे, 19 मैच में 708 रन किए हैं और मैक्सिमम अच्छी परफॉर्मेंस कोलकाता में है, तो मैंने ये लिखा है स्पेशली। ये टोटल मैचेस मुंबई जहाँ पे भी हुए सब है, लेकिन मैक्सिमम जो अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं कोलकाता में रही हैं। हार्दिक पांड्या 10 मैच में 294 रन एंड विकेट्स 11, बहुत अच्छा करते हैं। किसके आगे, केकेआर के आगे। सूर्य कुमार 4 मैच 167। कृणाल पांड्या का यहाँ पे आपको रिकॉर्ड बताऊं तो 108 रन किए, विकेट से, यानी दोनों पांड्या ब्रदर्स अच्छे हैं। शुभमन गिल 3 मैच में 92, स्पेसिफिकली आपने ये वाला मैच देखा था, इसमें ही 76 था, और बुमराह ने 10 मैच में 9 विकेट इनके आगे ली हैं। एमआई की टीम में मुझे एक चेंज दिख रहा है। अगर तो यहाँ पे नेथन कुल्टरनाइल का, जैसे हमें बताया गया था टॉस टाइम पे कि इनको निगल है, रोहित शर्मा ने बोला था, अगर तो फुली फिट है तो जेम्स पैटिंसन के ऊपर खेलेंगे। तो ये आपको क्या फ़ायदा मिलेगा अगर नेथन कुल्टरनाइल खेलते हैं, डिफरेंशियल पिक का फ़ायदा। क्विंटन डिकॉक ने लास्ट मैच में क्या किया था, 33 रन किए थे, अच्छे टच में लगे थे, लेकिन कैच दे बैठे थे, शॉट
मिड विकेट पे कह लो, और काफ़ी जल्दी आउट नहीं हुए थे, अच्छा खासा खेल कर आउट हुए थे। तो टाइम इन्होंने बताया लॉकडाउन के बाद प्रैक्टिस ग्राउंड्स पे और उसके बाद इस वाले मैच में भी, तो थोड़े से आप कह सकते हो कि और बेहतर शेप में होंगे अब। रोहित शर्मा 12, सूर्य कुमार यादव 17, सौरभ तिवारी ने अच्छी इनिंग्स खेली थी 42 की, डटे रहे थे। कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या दोनों ने एक एक छक्का लगाया। इनफैक्ट हार्दिक पांड्या ने 2 6 लगाए थे, कायरन पोलार्ड ने भी 6 लगाया था, लेकिन आउट हो गए थे। कृणाल पांड्या 3, पैटिंसन 11, राहुल चाहर 2 नॉट आउट, ये तो बॉलर्स में आ जाते हैं। उसके बाद बुमराह 5 नॉट आउट। बॉलिंग में जैसे बात करी, सबको एक एक यहाँ पे विकेट मिली थी। किसने कौन सा ओवर डाला था, मुझसे सब पूछते हैं भैया डेथ बॉलर कौन होगा, तो ये डेथ बॉलर होंगे बुमराह मेन इनके। पावर प्ले में पैटिंसन भी डालेंगे, बोल्ट भी डालेंगे, एक ओवर बुमराह 6th मोस्टली डालेगा, और उसके बाद लास्ट में भी जैसे प्रेफरेंस है, आप देखो बुमराह जनरली 18th डालता है, 19th डालता है, इन्हीं ओवर्स में डालेगा, और हो सकता है कि अगर 18 डाले तो 20th भी वही डाले, मैक्सिमम ये प्रोबेबिलिटी है। अगर आप देखोगे कि इसने फर्स्ट ओवर डाला था तो ट्रेंट बोल्ट ने डाला था, सेकंड ओवर यहाँ पैटिंसन ने, थर्ड ओवर फिर बोल्ट ने, फिर पैटिंसन ने, तो ये मैंने पूरा लिखा है किसने कौन सा ओवर डाला था और किसकी कैसे बॉलिंग फिगर्स थी। सबसे अच्छे जो मुझे बॉलर लगे थे इस मैच में ट्रेंट बोल्ट लगे थे, फिर मुझे लगे थे जेम्स पैटिंसन, फिर यहाँ पे मुझे लगे थे कृणाल पांड्या, बुमराह का थोड़ा पिटाई हो गया था, और राहुल चहर भी ठीक थे। एक एक का प्लेयर रोल्स प्लस रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हो, यानी कि कौन लेफ्ट हैंडर है, कौन राइट हैंडर है, कौन ऑफ स्पिन डालता है, कौन लेग स्पिन डालता है, हर चीज़ लिखी गई है। बिफोर द फर्स्ट मैच इनका क्या रिसेंट स्कोर थे, कहाँ थे, वो भी मैंने हर चीज़ मेंशन की, और सबका इस तरीके बताया कि आपका मैक्सिमम फायदा हो। तो इसको आप डाटा को थोड़ा एनालाइज कर सकते हो। अगर मैं एक एक का समझाने बैठ गया जो फर्स्ट मैच में भी किया था, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एमआई का फुल स्टैट्स प्लस इन्फो देखते हैं, तो यहाँ पे आपके आंखों के सामने एक एक प्लेयर का T20 रिकॉर्ड है, यानी कहीं पे भी ये खेले हो, मान लो अगर पोलार्ड CPL में कुछ कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड मेंशन है, तो एवरी T20 मैच कवर्ड। इसमें कुछ डिफरेंशियल पिक्स वगैरह आपको देखनी है तो नेथन कुल्टरनाइल पे ध्यान रखना, क्योंकि ये खेलते हैं तो अच्छे पिक बन जाएंगे। टीम में यहाँ पे सूर्य कुमार यादव भी मुझे लगता है इस मैच में एक अच्छी पिक बन सकती है। इनका लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं है, क्योंकि मॉर्गन इनके सेम क्राइड में अवेलेबिलिटी है, तो उन पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। IPL 2019 में इनके लिए क्विंटन डिकॉक सबसे ऊपर थे, सूर्य कुमार यादव इवन स्कोर्ड मोर रन्स देन रोहित शर्मा, एंड फर्स्ट मैच में भी हमें यही देखने को मिला। हार्दिक पांड्या, पोलार्ड पांड्या दूसरे, यानी बड़े पांड्या मुझे कहना चाहिए क्योंकि हार्दिक एज में छोटे हैं, तो कृणाल पांड्या और ईशान किशन, ये सभी आपको खेलते दिख सकते हैं। ईशान किशन का थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि सौरभ तिवारी ज़्यादा अच्छा मतलब खेले थे लास्ट मैच में, और उनको ही प्रेफरेंस दी जाएगी मेरे हिसाब से। तो यू हैव ऑल दीज पिक्स, इनको आप अपनी टीम में लेने की कोशिश कर सकते हो। बॉलर्स में बुमराह वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर, 19 विकेटें, हार्दिक पांड्या 14 विकेट्स, राहुल चाहर 13 विकेट्स, कृणाल पांड्या 12 विकेट्स। उसके बाद मैक्लेनेगन स्क्वाड में जरूर हैं, लेफ्ट आर्मर है बहुत अच्छे, लेकिन खेलने के कम चांसेस हैं। कोलकाता की बात करें अगर, वेरी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कोलकाता इस बार काफ़ी अच्छी यहाँ पे आप कह सकते हो ऑक्शन स्ट्रेटेजी से आई थी। एक्चुअली टुक सम गुड प्लेयर्स। राहुल त्रिपाठी इनकी पिक थी। राहुल त्रिपाठी को क्यों पिक किया गया था, क्योंकि कोलकाता में उनका टेरिफिक रिकॉर्ड था, राजस्थान रॉयल्स से भी अच्छा खेले थे, उससे पहले आई थिंक राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के थ्रू आए थे, तब भी 90 रन करके गए थे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। तो उन्होंने सोचा कि इनको अपने ही, क्योंकि कोलकाता के 7 मैच तो उधर होने थे, उनको थोड़ी पता था कि वायरस आ जाएगा और सारे मैचेस UAE में शिफ्ट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द रीज़न कि उन्होंने लिया था उनको, लेकिन खेलने के कम चांस है क्योंकि वहाँ मैच भी नहीं हो रहा, एंड दे डू हैव सम एक्सीलेंट ओवरसीज ऑप्शंस एज वेल, लाइक ऑइन मॉर्गन, एंड ऑइन मॉर्गन के अलावा पैट कमिंस को इतने महंगे में खरीदा था, सबसे महंगे प्लेयर बन गए थे फॉरनर आज तक के जिनको खरीदा गया है। तो एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि इनके 4 ओवरसीज प्लेयर यही होने चाहिए, मॉर्गन, पैट कमिंस, साथ में मुझे लगता है आंद्रे रसल और सुनील नारायण। एक ऑप्शन इनके पास बहुत अच्छी है, लॉकी फर्गसन, जिनका प्रैक्टिस मैच जो इनके बीच में खेला गया था 2 टीम्स बना के, शुभमन 11 वर्सेस दिनेश कार्तिक 11, तो उसमें एक और 10 रन डिफेंड करना था, तो पहली ही बॉल पे उन्होंने दिनेश कार्तिक को बोल्ड किया, उसके बाद उन्होंने रन्स भी डिफेंड किए, तो ये अच्छी बात है। एक प्लेयर जो मुझे यहाँ पे आपको बात करनी है, कमलेश नगरकोटी, अ प्लेयर जिसको हम 2-3 साल से देखना चाह रहे हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद ही एक्चुअली गॉट इंजर्ड, और ये 2 साल से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खास खेले नहीं है कुछ, अब खेलेंगे, उम्मीद करते हैं इनको पहले मैच में मौका दिया जाएगा। अ वेरी गुड यंग प्लेयर, महंगे में खरीदे गए थे कोलकाता के द्वारा, 2 साल रिटेन किए गए, लेकिन हर बार IPL से पहले इंजर्ड हो जाते थे। उम्मीद करते हैं आपको इस बार खेलते दिखेंगे। वॉच आउट फॉर दिस गाय, वेरी फास्ट, ब्रिलियंट एंड कैन स्कोर सम रन ऑल्सो। बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलर मेन, थोड़े बहुत रन कर सकते हैं। अगर देखोगे शुभमन गिल सर नारायण ही ओपनिंग आएंगे, एंड ठीक हो गए हैं, फिट हैं, अवेलेबल हैं। एंड्रे रसल CPL में बॉलिंग कम कर रहे थे, लेकिन क्रूशल बात यह लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग करी थी, तो रसल भी बॉलिंग कर सकते हैं, तो इनके पास ये भी ऑप्शन है। अब टीम के ऊपर है कि इनको 2 ओवर देती है, 3 ओवर देती है, या पूरे ओवर देती है। और अगर बाई चांस या रिंकू सिंह नहीं खेलते, क्योंकि ये हो सकता है कि वेरिएबल प्लेयर बने, यानी इनकी जगह कोई और खेले, तो रिंकू सिंह की जगह 7th बॉलर है इनके पास,
तो मतलब कोई मेजर बॉलर है तो एंड्रे रसल के ओवर और कम हो जाते हैं, उस केस में आप उनको ड्रॉप करने का रिस्क ग्रैंड लीग्स में कर सकते हो। इवन स्मॉल लीग में भी अगर आपको लगता है बिल्कुल ही ओवर नहीं करेंगे, क्योंकि इस मैच में क्रैड का प्रॉब्लम बहुत है और इसको ड्रॉप करके फिर आप बाकी अच्छे प्लेयर्स ले पाओगे। मैचेस में मतलब मैचेस क्या है यहाँ पे कि इन्होंने कितने रिसेंट परफॉर्मेंस दिए हैं वो सब है। मुझे लिखना चाहिए था प्लेयर प्रोफाइल प्लस रिसेंट परफॉर्मेंस। दिनेश कार्तिक, निखिल नायक 2 विकेट कीपर, उसके अलावा इनके पास बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर्स हैं, गेंदबाज है। सबका रिकॉर्ड आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे कौन कैसा बॉलर करता है। फाइनली एक चाइनामैन प्लेयर हमें खेलते दिखेंगे, कुलदीप यादव, बहुत अच्छी स्पिन करते हैं, आप जानते ही हैं इंडिया से कितना अच्छा खेलते हैं। और इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं अब इनके टीम में देखो तो। सैयद मुश्ताक अली का डोमेस्टिक प्लेयर्स का रिकॉर्ड है, बाकी कुछ प्लेयर जैसे शुभमन गिल लिस्ट ए क्रिकेट खेले थे न्यूजीलैंड डे में, प्रसिद्ध कृष्णा खेले थे लिस्ट ए क्रिकेट, तो ये सब चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। सबका रिसेंट रिकॉर्ड बताया, कौन क्या करता है वो बताया। इसमें कुछ डिफरेंट प्लेयर्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एम सिद्धार्थ TNPL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद इन्होंने खेली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मिस्ट्री स्पिनर को लेके आई है KKR की टीम। कमलेश नगर कोटिया राइट आर्म फास्ट, अब ब्रिलियंट आप कह सकते हो कि ऑलराउंडर ही, मेजर बॉलर है जो कि बल्लेबाजी भी कर सकता है। तो ये सब प्लेयर्स हैं जो आपको देखने वाले हैं। वरुण चक्रवर्ती को खरीदा गया, इस बार पंजाब से यहाँ पे आ गए हैं, ये भी अच्छे मिस्ट्री स्पिनर हैं। एक ही मैच खेले थे लास्ट और एक ही विकेट लिया था उन्होंने लास्ट IPL में जो इनका पिछला मैच था। टोटल करियर प्रोफाइल एक एक प्लेयर की, कौन क्या करके आया है अपने करियर में आज तक। मान लो रिंकू सिंह का देखना है, आपने नहीं जानते उस प्लेयर को, 53 मैचेस में 350 हैं, अच्छा हार्ड हिटर है। मान लो सिद्धेश लाड मुंबई के लिए खेलता है और तगड़ा खेलता है, 3 हाफ सेंचुरीज कर चुका है। राहुल त्रिपाठी महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते थे, उससे पहले राइजिंग पुरी सुपर जायंट्स के लिए खेलते थे। टॉम बेंटन है, समरसेट के लिए खेलते हैं, इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। ईच एंड एवरी प्लेयर मैंशनड। निखिल नायक इज अ काइंड ऑफ अ प्लेयर जो बड़ी हिट्स के लिए जाने जाते हैं। तो ये सब प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहता था। आप सबके स्टैट्स देख सकते हो, ईच एंड एवरी प्लेयर इन फ्रंट ऑफ योर आइज। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस सारा आपको हेल्प करता है, इसी के द्वारा अच्छी सी टीम बनाने की कोशिश कीजिए। IPL 2019 में इनके परफॉर्मर्स कौन थे भैया? एंड्रे रसल थे, 14 मैचेस में 510 रन, मतलब हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इनक्रेडिबल एवरेज फॉर अ पावर हिटर। नीतीश राणा 14 मैच में 334, एक अंडररेटेड प्लेयर आज ऑलराउंडर कैटेगरी में मिलेंगे, अच्छे डिफरेंशियल पिक के हैं। शुभमन गिल 14 मैचेस में 296 रन, 76 हाईएस्ट है। दिनेश कार्तिक 253, सुनील नारायण 143, रिंकू सिंह 37, और यहाँ मोस्ट विकेट्स में अगर आप देखोगे फिर से एंड्रे रसल, लाइक रन्स विकेट्स में तो कितना बड़ा प्लेयर है जान सकते हो। सुनील नारायण 10 विकेटें, कुलदीप यादव वॉज नॉट गुड, एक्चुअली लास्ट 2 IPLs में कुलदीप यादव थोड़े फ्लॉप रहे हैं, 4 ही विकेटें मिली। प्रसिद्ध कृष्णा 4, नीतीश राणा, यार प्रसिद्ध कृष्णा बहुत अच्छा कर रहे हैं, कर्नाटका के लिए खेलते हैं एंड हैज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल, तो ध्यान रख के चलना, डोमेस्टिक सर्किट में इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। नीतीश राणा 3 विकेटें, संदीप वॉरियर 2 विकेटें, लॉकी फर्गुसन भी। इनके मेजर डेथ बॉलर KKR के पैट कमिंस रहेंगे, ये बताना भूल गया था तो बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे एंड्रे रसल, प्रसिद्ध कृष्णा को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है मेजर डेथ बॉलर आपको यही देखने को मिलने वाले हैं, पैट कमिंस ही। अच्छा, अगर हम प्लेयर बैटल्स पे चलते हैं, प्लेयर बैटल्स में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। KKR बॉलर्स 2 MI बैट्समैन पहले देखेंगे, तो सुनील नारायण का नाम सबसे पहले आता है। रोहित शर्मा को तंग कर रखा है, 118 गेंद में 7 बार आउट कर रखा है, और उन्होंने ही क्विंटन डिकॉक को भी 19 गेंद में 1 बार आउट किया, जिनमें से लास्ट विकेट जो इनकी थी वही थी लास्ट ईयर में 2019 में 8 गेंद इनको डाली, 1 रन खाते हुए 1 विकेट ली। तो क्या आपको नारायण क्या लगता है, दोनों ओपनर्स को तंग कर रहे हैं तो क्या होगा? 5th ओवर मुझे लगता है सुनील नारायण डालने आएंगे और विकेट ले सकते हैं रोहित शर्मा या क्विंटन डिकॉक की, वॉच आउट फॉर दिस, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा टू क्विंटन डिकॉक है, एक बार इनको आउट किया है, वो भी पहली ही गेंद पे 2019 में, तो 2019 में एक बार डिकॉक इनसे आउट हुए, एक बार इनसे आउट हुए, ये भी आपको पता लग गया। कुलदीप यादव टू क्विंटन डिकॉक है, 4 रन किए हैं क्विंटन डिकॉक ने इनको, और एक बार विकेट दिया आई थिंक 2018 में। तो पिछली बार जब KKR MI के मैचेस हुए किन्होंने क्विंटन डिकॉक को आउट किए, तो ये भी आपको पता लग गया है। रसल टू सूर्य कुमार यादव बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर बैटल है, क्योंकि इन्होंने 13 गेंद करी है, इनको 23 रन खाए हैं और 2 बार आउट किए, एक बार 2018 में और एक बार 2019 में। चाहे इनको सूर्य कुमार ने लास्ट टाइम रन किए लेकिन विकेट भी दी थी। पैट कमिंस टू सूर्य कुमार यादव है, 6 गेंद में 4 रन करके 1 विकेट। कमिंस टू पोलार्ड भी है, 27 गेंद में 3 बार आउट किया। नारायण टू पोलार्ड तो हो गई, रसल टू पोलार्ड तो हो गई, CPL में खेले हैं, हर जगह खेले हैं, तो 82 गेंद में 4 बार आउट किया नारायण ने पोलार्ड को, और 84 गेंद में 4 बार आउट किया है रसल ने पोलार्ड को, जिनमें से 3 बार 2018 में था। वो IPL में भी हो सकता है, CPL में भी हो सकता है, लेकिन 2018 में था।
चलिए अब बात करते हैं मुंबई के बॉलर क्या तंग कर सकते हैं कोलकाता के बैट्समैन को। ट्रेंट बोल्ट टू नारायण, ये बैटल मेरे मतलब मैच से पहले ही सोच के बैठा था कि आपको बतानी है। मुझे याद है लास्ट टाइम भी जब इनका फेस ऑफ हुआ था तो मैंने आपको कहा था आज शायद नारायण ना चले, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट इनको तंग कर सकते हैं। तो ये देख के चलिएगा, ट्रेंट बोल्ट को एक्चुअली एक आधा चौका भी मारा था इन्होंने, बट उसके बाद इन्होंने विकेट दे दी थी। कृणाल पांड्या टू नारायण है, ये भी आउट कर सकते हैं नारायण को। हालांकि वेरी मतलब एक ऐसा टाइम हम देख रहे हैं कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ने आउट किया, किसको, लेफ्ट हैंडर को। कम होता है लेकिन हो सकता है हमेशा, तो इन्होंने कृणाल पांड्या ने भी इनको आउट किया था। ट्रेंट बोल्ट टू शुभमन गिल, वनडे मैच में इनका जो इंटरनेशनल मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पिछले साल ही खेला गया है। 15 गेंद डाली थी बोल्ट ने इनको, 3 रन खाए लेकिन आउट कर दिया एक बार। हार्दिक पांड्या का नाम आपको बहुत देखने को मिलेगा भैया इनमें। क्यों भैया, हार्दिक पांड्या ने नीतीश राणा को 21 गेंद में 2 बार आउट किया है, शुभमन गिल को आउट किया है 3 बार 5 गेंद में, 2 बार 2019 में, 1 बार 2018 में। भैया ऐसी बैटल बताइए यार, एक लाइक तो बनता है। लेकिन क्या हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे? अगर आपको याद होगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज थी तो कहा गया था हार्दिक पांड्या अनफिट टू बॉल, उसके बाद से इन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में बॉलिंग नहीं करी है। फर्स्ट मैच एमआई वर्सेस सीएसके इस सीजन बॉलिंग नहीं करी। एक टाइम पे लग रहा था भैया हार्दिक पांड्या बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे, और मेरे तो कैप्टन थे, मैं सोच रहा था क्यों नहीं कर रहे। तो लगता है कि कुछ इनका इशू है, मे बी बैक सर्जरी वगैरह के बाद थोड़ा अभी के लिए आराम है, देखते हैं कि क्या करते हैं। हार्दिक पांड्या टू नीतीश राणा की बात हो गई। हार्दिक पांड्या टू इवन मॉर्गन, 2 बार T20 इंटरनेशनल में आउट किया, 2 बार वनडे इंटरनेशनल में आउट किया है। तो क्या इसको देख के हार्दिक पांड्या को बॉलिंग मिल जाएगी? कहना मुश्किल है मेरे दोस्त, ये मैं आपको कैसे बता दूं जब मुझे ही नहीं पता। मैंने सारे आर्टिकल पढ़ लिए, कहीं पे भी ये जिक्र नहीं था कि हार्दिक पांड्या इज़ अनफिट टू बॉल और फिट टू बॉल, तो कहना मुश्किल है। बुमराह टू रसल है, 1 बार आउट किया है इन्होंने। हार्दिक पांड्या ने रसल को, फिर से हार्दिक पांड्या 1 बार आउट किया, और कृणाल पांड्या ने दिनेश कार्तिक को 3 बार आउट कर रखा है। माफ कीजिएगा, ये मेरा टाइपिंग एरर है, मेरे को याद था 2 बार किया, तभी मैं इतने हैरानी से बोल रहा हूँ। 2 बार आउट किया है, 12 गेंद में 17 रन देकर 2 बार, ठीक है। तो ये देख के चलेंगे। अच्छा, पहले दिन हमने देखा आईपीएल में क्या हुआ, रोहित और पांड्या फेल हुए, रायडू हिट हुए। दूसरे दिन क्या देखा, केएल राहुल, शिखर धवन फेल हुए, मयंक अग्रवाल हिट हुए। तीसरे दिन देखा विराट और वार्नर फेल हुए। यहाँ पे कौन हिट हुआ, देवदत्त पैटकल। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यंग प्लेयर्स आर परफॉर्मिंग। अब आप कहोगे रायडू कौन सा यंग है भाई, अग्रवाल की भी एज ज़्यादा है, बट भाई इनको कुछ प्रूव करना था। रायडू को निकाला गया था वर्ल्ड कप स्क्वाड से, आपको पता रखा नहीं गया था, तो ऑल हैड अ पॉइंट टू प्रूफ। और इंडियन प्लेयर्स हमारे या मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स उतना परफॉर्म नहीं किए अभी तक। तो ये बस आपको दिखाने के लिए ये है कि इट्स आईपीएल, हर कोई चल सकता है। एवरी प्लेयर एट द एंड आपको परफॉर्मेंस देनी है जितना मर्जी नाम हो। तो अगर आपको रिस्क लेना होता है तो आप रिस्क ले सकते हो अगर आपका दिल बोलता है। अच्छा, 1,10,000 लोग जुड़ चुके हैं हमारे चैनल में। आप किस बात का वेट कर रहे हो मुझे नहीं पता, जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल में आ जाओ, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अच्छा, ग्रैंड लीग पिक्स आज आप ट्राई करोगे पैट कमिंस को, ठीक है। नीतीश राणा और सूर्य कुमार अपनी अपनी टीम से नंबर 3 पे आने की हाई चांसेस हैं इस वजह से। स्मॉल लीग कैप्टन वाइस कैप्टन रोहित शर्मा, सुनील नारायण, एंड्रे रसल, हार्दिक पांड्या और बुमराह को मिनी ग्रैंड लीग में अपनी कंसिडर करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है। चलिए टीम सेक्शन पे चलते हैं। विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में आपको 2 अच्छे विकेट कीपर्स देखने को मिलेंगे और यही 2 खेलने वाले हैं, क्विंटन डिकॉक और दिनेश कार्तिक। आई एम अ बिग फैन ऑफ ईशान किशन, लेकिन अभी के लिए खेल नहीं रहे हैं। सौरभ तिवारी आगे प्रेफर्ड है तो इनको छोड़ देते हैं। निखिल नायक, आदित्य तरह के खेलने के कम ही चांसेस हैं। अगर क्विंटन डिकॉक को लेते हैं तो ज़्यादा सेफ है, ओपनिंग पे आएंगे, काफ़ी लोगों ने कैप्टन भी किया, बिल्कुल आप इनके साथ जा सकते हैं। दिनेश कार्तिक इज़ अ गुड चॉइस एज वेल, लेकिन थोड़ा नीचे आएंगे मुझे लगता है। आइडियली अ वेरी सूटेड प्लेयर टू T20 फॉर्मेट, आपने देखा था इन्होंने क्या किया था नीदर्स ट्रॉफी में इंडिया के लिए, अ गुड फिनिशर। बल्लेबाजी का काम आपको क्या करना है, आपको अच्छे प्लेयर्स पे फोकस करना है। ऑब्वियसली आपको हर सेक्शन में अच्छे पे करना है, लेकिन उनको जो टॉप ऑर्डर पे आएंगे, शुभमन गिल, रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर पे आएंगे। अब यहाँ पे ऑयन मॉर्गन और सूर्य कुमार यादव है। सौरभ तिवारी को काफ़ी लोग ले रहे हैं बिकॉज एक तो ये क्रेडिट मैनेज करवा देते हैं, पहले मैच में परफॉर्मेंस अच्छा था। यू ईदर टेक सूर्य कुमार यादव और ऑयन मॉर्गन, दिस इज अल्टीमेटली योर चॉइस। सूर्य कुमार यादव 1 डाउन आएंगे, ये फ़ायदा है। ऑयन मॉर्गन का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, 2 डाउन आएंगे, ये फ़ायदा है। और क्या फ़ायदा ऑयन मॉर्गन का, ही विल प्ले अगेंस्ट राहुल चाहर, एक लेग स्पिनर। जब लेफ्ट हैंडर को बॉल डालता है तो ऑफकोर्स लेफ्ट हैंडर थोड़ा हावी हो सकता है, और साथ में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी, तो इनके अंदर आनी है स्पिन और ये आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कृणाल पांड्या की लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राहुल चाहर की लेग स्पिन का मॉर्गन फ़ायदा उठा सकते हैं। आई एम गोइंग विद सूर्य कुमार यादव फॉर नाउ कंसिडरिंग इज नंबर 3 पोजीशन। आप ऑयन मॉर्गन को भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सौरभ तिवारी हैं, बिल्कुल ले सकते हो, अच्छे प्लेयर हैं, 8 क्रेड में आपको काफ़ी अच्छा काम करके देंगे। मेजरली अगर आपको लेना है तो क्रेड एडजस्टमेंट पिक है। एज प्योर बैट्समैन अगर देखोगे तो अच्छे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से आप कह रहे हो कि इन्होंने स्ट्रगल किया था। रिसेंटली इनका थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा था जस्ट बिफोर कोविड-19, इसलिए मुंबई ने इनको ऑक्शन में लिया और इनको खिला भी रहे हैं।
1-2 साल से डोमेस्टिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया, इसीलिए मुंबई मैनेजमेंट ने इनको कंसिडर किया अपनी टीम में। राहुल त्रिपाठी का खेलने का कम चांस है, टॉम बेंडन का खेलने का कम चांस है, सिमिलर सीन फॉर क्रिस लिन, अपनी फॉर्मर टीम केकेआर के सामने खेलने का कम चांस है। ऑलराउंडर्स में यू डू हैव एंड्रे रसल, अ वेरी टेरिफिक ऑलराउंडर, मुझे शायद कहने की जरूरत ही नहीं है कितने बड़े प्लेयर हैं। बॉलिंग करते हैं तो डबल फायदा, करते हैं तो लेना ही है और कैप्टन भी कर सकते हैं, तो वो हमें थोड़ा जज करना है। जब हम प्रोबेबल 11 देखेंगे, अगर तो बॉलर ही 6 हुए तो मतलब रसल 2 ओवर कर सकते हैं, 7 हुए तो मे भी रसल को ओवर ना मिले, और 5वें बॉलर रसल हुए फिर तो ओवर मिलना ही है, बट मुझे लगता है छठे रहेंगे, मैक्सिमम चांसेस यही हैं। फॉर द टाइमिंग आई विद एंड्रे रसल। हार्दिक पांड्या को भी आप लेना चाहते हो तो लो भैया, लेकिन क्रेडिट देखो, फिर क्रेडिट ही नहीं बचेगा, हर प्लेयर 8.5 क्रेडिट वाला लेना है, और यहाँ हमारे सुनील नारायण भैया बैठे हैं, इनको भी नाराज नहीं कर सकते, तो दिस इज द रीजन। क्रेडिट इशू आना है आपको पहले बता दूं, इधर यू ड्रॉप रोहित शर्मा, इधर यू ड्रॉप हार्दिक पांड्या, इधर यू ड्रॉप एंड्रे रसल। मैंने फॉर द टाइमिंग हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया, आई एम नॉट सो श्योर बॉलिंग करेंगे कि नहीं। फर्स्ट मैच में 3 डाउन पे आए, टेरिफिक ऑलराउंडर, कैचेस करते हैं, मेरे कैप्टन थे इनफैक्ट फर्स्ट मैच पे, बट क्या करूं, नई बॉलिंग करेंगे तो इनका थोड़ा पॉइंट पोटेंशियल कम हो जाता है, और क्रेडिट ही नहीं है तो मैं वो सेव करूंगा इनके ऊपर, और कृणाल पांड्या को लूँगा, इन्हीं के भाई को थोड़ा नीचे आएंगे, प्लस मुझे 4 ओवर दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हो गई हैं। अब चलते हैं पोलार्ड और नारा की तरफ, ये दोनों डिफरेंशियल पिक का काम करेंगे, स्पेसिफिकली नीतीश राणा। वाई? बिकॉज नंबर 3 पे आएंगे और कम लोग लेने वाले हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में अगर आप देखोगे, आप पास अब ऑप्शंस आ जाती है बुमराह जी की। पहली पिक मैं बुमराह लूँगा। बुमराह को लेना ज़रूरी क्यों है भैया? क्योंकि मेन डेथ बॉलर हैं इसलिए। ट्रेंट बोल्ट को लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो, कुलदीप को लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को लेना है आपको। दोनों को लोगे तो क्रेडिट नहीं बचेगा। फॉर द टाइमिंग मैं अभी किसके साथ हूँ? जेम्स पैटिंसन के साथ और राहुल चाहर के साथ। इनको मैंने क्यों लिया है? क्योंकि देखो मुंबई के 2 प्लेयर हैं, 4 ओवर कर रहे हैं, या जेम्स पैटिंसन 6 डाउन पे आकर रन्स भी कर सकते हैं, राहुल चाहर 7 डाउन पे आएंगे और दोनों ओवर पूरे डालेंगे। 8 क्रेड में मैंने अपना क्रेड बचा लिया ताकि मैं कुलदीप यादव को पिक कर पाऊँ। अगर आपको पैट कमिंस लेने हैं, ट्रेंट बोल्ट लेने हैं, बोथ आर सुपर इंटरनेशनल बॉलर्स, इसमें कोई कमी नहीं है। मैं इनफैक्ट कंसिडर करने वाला हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एंड्रे रसल की जगह हार्दिक को करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ कुलदीप की जगह पैट कमिंस या कुछ ऐसा चेंज, तो ये सब चेंजेस हम कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट का दिक्कत है, इस वजह से मुझे अभी पैट कमिंस को छोड़ना पड़ा है। आप चाहो बिल्कुल ले सकते हो, अच्छी ऑप्शंस आपके पास हैं। मान लो रसल को छोड़ दिया, क्रेडिट आ जाता है, फिर आप यहाँ से पैट कमिंस को भी ले पाओगे, या मान लो रोहित को छोड़ दिया तो ले पाओगे। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट एडजस्ट करना है। कैप्टनसी मेरी अभी किसके लिए है? मेरी कैप्टनसी अभी सुनील नारायण के साथ है, तो इनको मैं देता हूँ अपनी कैप्टनसी की टोपी। और मेरी वाइस कैप्टनसी किसके पास है? मेरी वाइस कैप्टनसी यहाँ पे एक बहुत क्रूशल प्लेयर मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा के पास है। आप किसको दे सकते हो? आप दे सकते हो क्विंटन डिकॉक को। उसका मैंने ना इनका नाम मिस कर दिया बाय चांस, जो मैंने कैप्टन लिस्ट वाइस कैप्टन लिस्ट बताई थी, तो क्विंटन डिकॉक को इंक्लूड कर लेना। साथ में रसल है और हार्दिक पांड्या को टीम में ले रहे हो तो वो भी अच्छे ऑप्शन है अपने गिवन डे पे, प्लस हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट कोलकाता के नाम पे। अच्छा, इस वीडियो से टेलीग्राम में हमारे आ जाना है, और ये टेलीग्राम चैनल भी आपको दिख रहा है, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहें।